Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 6 triangles. We have already discussed two exercises of class 10 chapter 6, so you can watch that videos on my channel's playlist. We have already discussed about basic proportionality theorem in our previous video, so you can watch that video on my channel's playlist. So today's topic is क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स गिवन है तो हम उनको कब सिमिलर बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं। हमने स्टूडेंट्स क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? figures which are of same shape and same size that are known as congruent figures या फिर congruent triangle। congruency के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अगर गिवन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए हमने 4 कंडीशंस को डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड एस 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 साइड 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 किसी दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर किसी एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या था? एंगल साइड एंगल मीन्स अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके इंक्लूडेड यानी उनके बीच की साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली लाइन सेगमेंट के इक्वल होंगी तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। फोर्थ क्राइटेरिया क्या था स्टूडेंट्स के? आर एच एस मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड मीन्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और एक साइड किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए क्या होना चाहिए? फिगर्स की सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। बट सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में? कि सिमिलरिटी में है जो फिगर्स सेम शेप के होने चाहिए बट सेम साइज होना रिक्वायर्ड नहीं है। सो सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ सेम शेप नॉट नेसेसरीली सेम साइज। जैसे ये ट्रायंगल है, दोनों ही ट्रायंगल है और सेम शेप के हैं तो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे थर्ड ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम शेप के तो हैं बट साइज डिफरेंट है। दैट्स वाई दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट अगर सेम शेप और सेम साइज है देन ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। सो जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था, रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसी टाइप से हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जब गिवन कंडीशन जो दो ट्रायंगल गिवन है अगर हमें उनको सिमिलर प्रूव करना है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो गिवन ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया या फिर आप एंगल 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 क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। अगर टू पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स अगर दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल जैसे ए बी सी और एक्स वाई जेड हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस ट्रायंगल का दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल है, दो एंगल इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के तो थर्ड एंगल भी क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वल होगा। वाई? बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल कितना निकलेगा? 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स। इसी टाइप से इसमें भी 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स और ये इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है सो थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है देन वी कैन प्रूव दैट at least 2 angles are equal or 3 angles are equal. So this is first criteria. Next is SSS means side 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 similarity criteria यानी 3 pair of corresponding sides are proportional यानी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। नेक्स्ट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया
क्या क्राइटेरिया स्टूडेंट्स? टू पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। मीन्स दो साइड्स का रेशियो और उनका का रेशियो इक्वल होगा और उनके बीच के जो एंगल होगा किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सो हमारे पास तीन क्राइटेरिया है फॉर सिमिलैरिटी। फर्स्ट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया या फिर एंगल 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगी। और थर्ड इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, मीन्स दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके बीच का एंगल क्या होगा? दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के जितने हमने तीन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया, उन तीनों से रिलेटेड हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग दो थ्योरम उसी के जैसी हैं, सेम। उनको अप्लाई करके आप रिमेनिंग दो रिजल्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं। सो थ्योरम 6.3 इफ in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। मीन्स अगर किसी दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल शो कर दिया तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा या फिर वो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, जैसे आप देख सकते हैं। और इस क्राइटेरिया को हम एंगल 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 क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। मीन्स दो ट्रायंगल्स को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो वी कैन शो दैट all three angles of a triangle are equal to three corresponding angles of other triangle, then two triangles must be similar। so given क्या है? मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है और DEF एक ट्रायंगल है, तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, टू एंगल्स या फिर थ्री एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सो हमें क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें ऑलरेडी कंडीशन गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मीन्स ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ये जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है उसमें से हम एक स्मॉल ट्रायंगल को कट करेंगे, क्योंकि दोनों के एंगल्स इक्वल हैं ट्रायंगल्स के। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हमने जितना ये ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल का साइज है, बड़े ट्रायंगल में से इस साइज का हमने एक ट्रायंगल को कट किया है। तो हमने क्या किया है? जैसे ये लाइन सेगमेंट है BC, BC के जितना लाइन सेगमेंट हमने PQ लिया है और सेम साइज का हमने यहाँ DPQ एक ट्रायंगल लिया है। सो हमने क्या किया है? कट किया है DP को। DP किसके इक्वल है? AB के इक्वल। और DQ किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और PQ किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, और PQ को हमने ज्वाइन कर दिया है। इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, ABC एंड DPQ, वी कैन सी दैट AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D। ये हमें ऑलरेडी गिवन था। सो दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सेम शेप और सेम साइज के हैं। सो अब देख सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज के हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q। बट एंगल B इक्वल टू एंगल P हमने यहाँ प्रूव कर दिया, बट हमें गिवन कंडीशन क्या थी? कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है। दैट्स वाई एंगल P इक्वल टू एंगल E। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल B इक्वल टू एंगल P बट एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन। सो एंगल P इक्वल टू एंगल E, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे यहाँ से? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? इसी टाइप से एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल P इक्वल टू एंगल B,
एंगल ई, ये दोनों एंगल यहाँ से इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू आएगा, बट हमें क्या गिवन है, सी और एफ इक्वल हैं, दैट्स वाई सी और क्यू भी क्या होंगे, इक्वल हैं। सो एंगल क्यू और एंगल एफ भी क्या है, इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल ए दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर एंगल्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट्स वाई PQ is parallel to EF. PQ is parallel to EF. Corresponding angles equal. So अगर दो लाइंस पैरेलल हैं किसी ट्रायंगल की, तो क्या होगा, वो लाइन जिन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। ओके स्टूडेंट्स, या फिर सेकंड रिजल्ट हमने क्या डिस्कस किया था, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, D अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF बाय BPT कन्वर्स। सो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, DP किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, DP, यहाँ से DP इक्वल टू AB के इक्वल है, और DQ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, हमें क्या गिवन है, DP इक्वल टू AB है और DQ इक्वल टू AC है। तो यहाँ पे DP के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, AB यूज़ करेंगे, और DQ के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, AC यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट दिस कंडीशन एज AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। तो यहाँ से AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। मीन्स तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका रेशियो क्या है, इक्वल, और यही हमें शो करना है। सो कंडीशन क्या हुई स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और क्या होगा, उनकी जो लाइन सेगमेंट्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। Now theorem 6.4 is, if in two triangles sides of one triangle are proportional to sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. ये थ्योरम किस नाम से जानी जाती है स्टूडेंट्स, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल्स। यानी किसी दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है, तो हम क्या कर देंगे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होंगी, उनका रेशियो इक्वल होगा, तो क्या होगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो दैट टू ट्रायंगल्स मस्ट बी सिमिलर। सो हमने क्या कंडीशन प्रूव की है स्टूडेंट्स, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन सेगमेंट्स जो हैं उनका इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगी, और लाइंस किन्हीं दो ट्रायंगल्स के लाइन सेगमेंट्स इक्वल प्रोपोर्शनल में है तो उनका एंगल भी क्या होगा, इक्वल है। तो दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। सो जैसे हमने थ्योरम 6.3 को डिस्कस किया, सेम स्टेप्स की हेल्प से आप थ्योरम 6.4 के प्रूफ को देख सकते हैं, सेम प्रूफ है। नेक्स्ट इज 6.5। ये कौन सा क्राइटेरिया स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। इसमें क्या कंडीशन होगी, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मीन्स अगर किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स का इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगी और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा, देन टू ट्रायंगल्स मस्ट बी सिमिलर। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो हमारे पास ट्रायंगल हैं ABC और DEF। यहाँ में क्या गिवन है कि AB की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, D लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 3, AC 4 सेंटीमीटर एंड DE 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना गिवन है, इन दोनों लाइन सेगमेंट का इंक्लूडेड एंगल यानी इनके बीच का एंगल 50-50 डिग्री गिवन है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल A इक्वल है, लाइन का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो AB अपॉन DE कितना आएगा, 2/3,
इसी टाइप से AC अपॉन DE फाइंड आउट करेंगे, वो कितना आएगा 4/6। 4/6 को कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो 2/3। सो लाइन क्या है, सेम रेशियो में है, सेम प्रोपोर्शन में है, और उनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसी टाइप से एक और ट्रायंगल है ABC और DEF। इनके लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी गिवन है, 3 6 8 और 4.5 9 12। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन लाइन सेगमेंट्स का क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो 3/4.5, फर्स्ट लाइन सेगमेंट का रेशियो क्या रहेगा, 3/4.5। नेक्स्ट 6/9, नेक्स्ट 8/12। तो आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स के तीनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। दैट्स वाई दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो 3/4.5 हमें क्या शो करना है, 3/4.5 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 8/12। तो आप यहाँ से कट करेंगे स्टूडेंट्स, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो एक जीरो ऊपर जाएगी। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। सो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। सो लाइन सेगमेंट्स क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें गिवन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सिमिलर प्रूव करना है, तो हम इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया प्रूव करके गिवन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो हमने कितने सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स, 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट में क्या था, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है या फिर साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया, अगर किसी ट्रायंगल की 2 एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड क्या होगी, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो इस टाइप से अगर ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है तो इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया का हम यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो स्टूडेंट्स वो हमें ट्रायंगल को देखकर आइडिया आएगा, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन सा क्राइटेरिया हमें कहाँ अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करेंगे।